Hello everyone. Today we are going to start our new chapter number 12, keeping safe. Okay? Now, in this chapter we will see safety. We will learn about safety. Okay, now let's begin the chapter. First, we should follow safety rules at home as well as outside the house. These rules avoid accident. Here are some safety rules for us. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एज वेल एज आउटसाइड द हाउस. क्या बोला गया यहाँ पे? हमें सेफ्टी रूल है ना जो हमको सेफ रखता है वो हमको घर में भी और साथ ही साथ घर के बाहर में भी फॉलो करना पड़ता है. दिस रूल अवॉइड एक्सीडेंट. वो रूल्स एक्सीडेंट होने से बचाता है. हियर आर सम सेफ्टी रूल्स फॉर अस. यहाँ पे हमको कुछ सेफ्टी रूल्स गिवन है. ठीक है. नाउ फर्स्ट एट होम. हमको होम में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग लाइक सीज़र, ब्लेड एंड नाइफ. हमें कभी भी शार्प चीज़ से नहीं खेलना चाहिए जैसे सीज़र, कैंची, ब्लेड और नाइफ, चाकू से. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड. कभी भी हमको गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच और वायर्स को टच नहीं करने चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, फायर और फायर क्रैकर्स. कभी भी हमको मैच स्टिक, फायर और फायर क्रैकर से नहीं खेलने चाहिए. पटाखों से और माचिस की गाड़ी से नहीं खेलने चाहिए. डो नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ विथ नो बाउंड्री वॉल. कभी भी हमको छत में पतंग नहीं उड़ाने चाहिए उस छत में जहाँ पर हमको बाउंड्री वॉल गिवन नहीं है. उस जिस छत में बाउंड्री वॉल नहीं है हमको वहाँ छत में नहीं जाना चाहिए. डो नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर. हमें सीढ़ियों में दौड़ा भागी नहीं करना चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे हमको दवाई नहीं खानी चाहिए ना. इसमें क्या दिया है कि हमको घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. तो जैसे हम छोटे हमको चाकू से, नाइफ से नहीं खेलना है. हमें गीले हाथों से स्विचेस को नहीं छूने हैं. माचिस काड़ी से नहीं खेलना है, मतलब मैच बॉक्स से नहीं खेलना है. क्यों? उससे आग लगने का डर होता है. छत में, जिस छत में बाउंड्री वॉल नहीं है उस छत में हमको जाना नहीं है. हमें सीढ़ियों में दौड़ा भागी नहीं करना है. क्यों? यदि पैर हमारा फिसल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे. और कभी भी हमको बिना डॉक्टर से पूछे दवाई नहीं खाना है. नाउ ऑन द रोड. अब रोड में हमको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना है. जहाँ पे फुटपाथ गिवन है वहीं पे हमको वॉक करना है. नेवर रन ऑन द रोड. कभी भी रोड में हमको दौड़ना नहीं है. नेवर प्ले ऑन द रोड. रोड पे हमको खेलना भी नहीं है. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. ये जेब्रा क्रॉसिंग है, हमको हमेशा क्रॉस कहाँ से करना है? जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है. इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग वेट टिल द रोड इज़ क्लियर. यदि उस रोड में जेब्रा क्रॉसिंग गिवन नहीं है, रोड में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है, तो उस समय क्या करना है हमको? जब गाड़ी चली जाएगी, रोड क्लियर हो जाएगा, तब हमको वहाँ से मूव करना है. वाइल साइकिलिंग ऑन द रोड कीप टू योर लेफ्ट. हमें हमेशा लेफ़्ट साइड ही मूव करना है. जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमको हमेशा कौन सा साइड मूव करना है? लेफ़्ट साइड. रोड में हमको दौड़ना नहीं है, खेलना नहीं है. हमें हमेशा फुटपाथ वहाँ रहता है, हमको फुटपाथ में वॉक करना है और जेब्रा क्रॉसिंग में चलना है. यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पे रोड पे, तो हमको पहले गाड़ी देखनी है. जब गाड़ी यहाँ चली जाएगी तब हमको रोड को क्रॉस करना है. एट द बस स्टॉप. अब बस स्टॉप में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं हमको? ऑलवेज वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप. हमें हमेशा ऑलवेज वेट फॉर द स्कूल बस एट द बस स्टॉप. हमें हमेशा जहाँ बस स्टॉप बना है वहीं पे बस का वेट करना है. कहीं पे भी खड़े होकर हमको बस का वेट नहीं करना है. नेवर गेट इन और गेट आउट फ्रॉम अ मूविंग बस. कभी भी चलती बस से ना तो हमको बस के अंदर आना है ना तो बस के बाहर जाना है. ऑलवेज गेट इन द बस इन अ क्यू एंड नेवर पुश अदर्स. हमेशा हमको बस में एक लाइन से ही जाना है. एक दूसरे को धक्का दे के बस के अंदर नहीं घुसना है. ठीक है. हमेशा हमको लाइन बनाना है. क्यू मतलब लाइन बना के ही बस के अंदर हमको जाना है और निकलना भी है. धक्का धुक्की के दे के नहीं जाना है. ऑलवेज लेट द यंगर चिल्ड्रन बोर्ड द बस फर्स्ट. हमेशा छोटे बच्चों को पहले आप बस के अंदर भेजिए, बाद में आप जाइए. इन द बस. अब बस स्टॉप के बारे में दिखाया. अब क्या दिया? इन द बस. बस के अंदर हमको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. कभी भी बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. आफ्टर गेटिंग इन टू द बस
फाइंड अ सीट एंड सीट डाउन कामली, बस के अंदर जाने के बाद बस में सीट ढूंढिए और जाके उसमें शांति से बैठ जाइए, ना तो उसमें मूव करना है ना तो हमको कुछ करना है। नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी फुटबोर्ड मतलब जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे हमको कभी भी बस में खड़े नहीं होना है। नेवर मूव ऑन द रन इनसाइड अ मूविंग बस, कभी भी हमको दौड़ना और चलना नहीं है चलती बस में। नेवर मेक अ नॉइस इन द बस, हमें बस के अंदर कभी भी हल्ला नहीं करना है। नेवर पुट योर हैंड हेड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द विंडो अदरवाइज यू मे गेट इट, कभी भी हमको अपना सर, हाथ और कोई सा भी अदर बॉडी पार्ट बस के बाहर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमको चोट लग सकती है चलती बस में। चलती बस में हमको कभी भी खड़े नहीं होना है, दौड़ना नहीं है, ज़्यादा मस्ती हमको करना ही नहीं है। एट स्कूल, अब स्कूल में हमको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं? ऑलवेज लिसन टू योर टीचर केयरफुली, जो आप टीचर बोल रही है उनको आपको बात मानना है। नेवर पुट योर वाटर बॉटल एट बैग इन द फ्लोर, कभी भी आपको वाटर बॉटल और बैग को ज़मीन पे नहीं रखना। नेवर रन इन द कॉरिडोर एंड ऑन द स्टेयर्स, कभी भी हमको कॉरिडोर और स्टेयर सीढ़ी में और बाहर जो कॉरिडोर बना है उसमें दौड़ना नहीं है। नेवर फाइट विद अदर चिल्ड्रन, कभी भी दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करना। नेवर प्ले और रन इनसाइड द क्लासरूम, कभी भी क्लासरूम के अंदर प्ले और रन हमको नहीं करना है। इन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमको? ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम एंड प्ले फेयर, हमेशा गेम के रूल्स को फॉलो करो और अच्छे से गेम को खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी है हमको। नेवर पुश और पुल अदर वाइल प्लेइंग, कभी भी किसी को जो खेल रहा है उसको धक्का धुक्की नहीं करना है। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, कभी भी हमको जो झूला झूल रहे उसके सामने, ये स्विंग है, ये झूले को हम स्विंग बोलते हैं, इसके सामने कभी भी खड़े नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कभी भी हमको चोट लग सकती है। नेवर स्टैंड एंड पुश एनीवन वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड, कभी भी जो स्लाइड मतलब फिसल पट्टी में फिसल रहा है उसको कभी भी खींचना और उसको धक्का देना नहीं है। इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं हमको? ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, हमेशा अपने से बड़ों के सामने ही आपको स्विम करना है। डो नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द स्विमिंग पूल, कभी भी स्विमिंग पूल के अंदर किसी को धक्का मत दो और खींचो मत। डो नॉट स्विम इन अ डीप एंड इन द पूल, कभी भी एंड तक नहीं जाना चाहिए स्विमिंग पूल के। यूज स्विमिंग ट्यूब और आर्म बैंड वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते समय हमेशा स्विमिंग ट्यूब और या फिर आर्म बेल्ट हमको यूज़ करना है। डो नॉट रन अराउंड द पूल, पूल के अगल बगल हमको दौड़ना नहीं है। ऑलवेज टेक अ बाथ इन फ्रेश वाटर आफ्टर स्विमिंग, हमेशा स्विमिंग करने के बाद हमको फ्रेश वाटर से फिर से नहाना चाहिए। नाउ इफ़ यू गेट हर्ट, यदि हमको चोट लग जाती तब हमको क्या करना चाहिए? सम टाइम इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल यू माइट गेट हर्ट, कई बार हमको चोट लग जाती है। इफ़ यू गेट हर्ट वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, हमको डरना नहीं चाहिए। वी शुड टेल अवर पेरेंट एट वंस, सबसे पहले हमको किसको बताना चाहिए? अपने पेरेंट्स को। इन द मीन टाइम मेक हिम और हर कंफर्टेबल एंड हेल्प हिम और हर टू रिलैक्स, उसी समय जिसको चोट लगी है उसको रिलैक्स फील कराओ, उसको अच्छे से बात करना चाहिए। इफ़ समवन गेट हर्ट इन स्कूल डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन, क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर अबाउट इट, और ये कभी किसी को चोट लग जाती है स्कूल पे तो सबसे पहले आपको अपने टीचर्स को बताना है, और जिसको चोट लग जाती है उसके अगल बगल में आपको क्राउड नहीं लगाना है, मतलब भीड़ नहीं लगाना है, उसको रिलैक्स होने देना है और कंफर्टेबल रखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और यदि हमको घर में हर्ट हो जाते, चोट लग जाती, तो हमारे पास कौन से आते हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? जो सामान हम सबसे पहले अपने फर्स्ट एड मतलब जैसे हमको चोट लग गई तो सबसे पहले हम जो डॉक्टर को हम बुला नहीं पाएंगे तो हमारे पास दवाई होनी चाहिए घर पे लगाने के लिए, तो डिटॉल ये सब पट्टी हमको घर पे हमेशा रखना चाहिए ताकि हम अपने से पहले ट्रीटमेंट कर ले, है ना, फर्स्ट एड। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाके दिखा दें। थैंक यू।